वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। जिस वैक्सीन को DCGI 110% सुरक्षित बता रहा है, वही वैक्सीन सवालों के घेरे में आ गई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, लेकिन कोवैक्सीन सवालों में आ गई क्योंकि कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। उससे पहले ही वैक्सीन को आपात मंजूरी मिल गई है। असल में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के अंतरराष्ट्रीय मानक तय हैं। पहला, वो सुरक्षित हो। दूसरा, उसे लगाए जाने के बाद रोग से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़े। तीसरा, वो असरदार हो। भारत बायोटेक की वैक्सीन का अभी फेज 3 का ट्रायल चल रहा है और सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है। अप्रूवल इसलिए दिया गया क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित पाई गई। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। शशि थरूर ने कहा है, कोवैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं किया। इस वैक्सीन को पहले अनुमति दे दी गई। ये देश के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत बायोटेक ने बताया कि वो अपनी वैक्सीन का ट्रायल 23,000 लोगों पर कर रही है, जो देश के बड़े क्लिनिकल ट्रायल में से एक है। सवाल यह है, जब भारत बायोटेक 23,000 लोगों पर ट्रायल कर रही है तो अभी तक 100 लोगों का भी डेटा क्यों नहीं दे पाई? नियम कहते हैं, कोई भी कंपनी जब ऐसी मंजूरी मांगती है तो उसे कम से कम 100 भागीदारों के आंकड़े देने ही पड़ते हैं। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऐसी वैक्सीन वायरस या बैक्टीरिया को मारकर बनाई जाती है, इसीलिए यह बीमारियां पैदा नहीं कर सकती। अब सवाल यह है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई है, क्या इसे लगवाना सुरक्षित रहेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक वैक्सीन को लॉन्च ही तभी किया गया है जब रेगुलेटरी संस्थाओं ने इसे सुरक्षित और प्रभावकारी माना है। वैक्सीन 70% तक कारगर मानी गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने पर हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तब हम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कोवैक्सीन का उपयोग बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर मनोज कुमार कहते हैं, कोवैक्सीन का इस्तेमाल पेशेंट से पूछकर किया जाएगा, यानी उन्हें बताया जाएगा कि ये एक तरह का ट्रायल है और उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोवैक्सीन को अभी ट्रायल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा।